हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश के आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट और उसमें डायमेंशन एनालिसिस। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। यानी कि वीमिया वीमिया समांगता का सिद्धांत। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द गिवन फॉर्मूला ऑफ ई प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। मुझे क्या कहा है कि P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर, यहाँ पे बता भी देता, पहले पूरा क्वेश्चन लिख देते। वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V का यहाँ पर मतलब है वॉल्यूम, R का मतलब यहाँ पर है गैस कांस्टेंट और T का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। समीकरण में ए अपॉन बी का विमीय सूत्र याद करें, जहां P बराबर दाब, V मतलब आयतन, R मतलब गैस स्थिरांक, E मतलब तापमान, तो हमें A अपॉन बी का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। A अपॉन बी का विमीय सूत्र निकालना है ना। पहले A अपॉन बी करना है, उसका विमीय सूत्र। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी। हम क्या करेंगे? हम आर टी का डायमेंशन ढूंढने लगेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है कि द क्वांटिटीज will be added, subtracted and equated only and only if
they have same dimension. क्या कह रहा है? भीम या समांगता के सिद्धांत के अनुसार वही राशियां जोड़ी टाई व समान की जाती हैं जिनकी इकाई या कीमिया सूत्र समान हो, है ना? तो देखिए हमारे पास ये समीकरण हमें दे रखा है E प्लस ए अपॉन में वी ब्रैकेट वी माइनस बी बराबर आर। तो ये दोनों जोड़े जा रहे हैं, ये पूरा अपॉन वी जोड़े जा रहे हैं बीच में, ये दोनों के दोनों आपस में घटाए जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों आपस में तभी घटाए जा रहे होंगे जब इनकी यूनिट से सेम होंगी। ये दोनों के दोनों तभी आपस में जोड़े जा रहे होंगे जब इनकी इकाइयां समान में होंगी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले E प्लस ए अपॉन में वी। पहले हम इसको लिखेंगे, these quantities are added या adding because they have same dimension। यह राशियां जोड़ी जा रही हैं क्योंकि इनकी इकाइयां समान, यानी कि यूनिट ऑफ P इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए अपॉन में वी। यानी कि P की इकाई ए अपॉन वी की इकाई के समान है। क्या होता है, यह प्रेशर प्रेशर होता है हमारे पास बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो फोर्स अपॉन एरिया। ये ऐसी ही वॉल्यूम का स्क्वायर बन जाएगा। फोर्स के लिए बनता है न्यूटन और एरिया यानी कि क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ए की जगह ए वी का स्क्वायर है यानी कि मीटर की घात 3 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान रखनी है ये बात कि बल जो होता है उसकी इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन के अंदर होता है केजी मीटर पर सेकंड की घात पर सेकंड। हम यहाँ पर न्यूटन की जगह क्या लिखने वाले हैं, केजी पर सेकंड पावर माइनस। ये एरिया है तो एरिया का स्क्वायर, एक ही जगह ए और यहाँ मीटर की घात बन जाएगी 6। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बराबर आ जाएगा केजी मीटर की घात 6 और ये बन जाएगा 7 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। पूरा कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, मीटर की पावर 5। ए का मान क्या आएगा, केजी मीटर की घात 5 सेकंड की घात -2। डायमेंशन में लिखेंगे तो केजी के लिए m, लेंथ के लिए l की पावर 5 और t की पावर -2।
टू ये बन जाएगा हमारा ए का बी में। चलिए पहले हम फटाफट से नोट करते हैं, फिर बी का बी में सूत्र निकालेंगे फटाफट से। हमें क्वेश्चन में दिया था डायमेंशन हमें निकालना है, हमें डायमेंशन निकालना है ए अपॉन बी, ए बटा बी का हमें बी। फॉर्मूला हमें दिया है पी प्लस ए अपॉन वी। यहाँ पे पी का मतलब प्रेशर है, वी का मतलब वॉल्यूम है, आर का मतलब गैस कांस्टेंट है, टी का मतलब टेम्परेचर है। ये हमें फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपने देखा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वी माइनस वी बराबर आर टी समीकरण में ए अपॉन बी का बी में सूत्र में ज्ञात करना है। P का मतलब यहाँ पर दबाव है, वी का मतलब आयतन है, आर का मतलब गैस स्थिरांक और टी का मतलब तापमान। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ले लिया, वी माइनस बी बराबर आर टी। तो हमें कहा पता है क्वांटिटी वही जोड़ी जाती है, सब्ट्रैक्ट की जाती है, यानी कि द क्वांटिटी विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। यानी कि वही राशियां जोड़ी जाएंगी, वही घटाई जाएंगी और वही समान की जाएंगी जिनके बी में सूत्र समान हो। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि P के जो डायमेंशन है वही ए अपॉन वी स्क्वायर है। बी माइनस बी को क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि वी का जो बी में सूत्र है वही बी का भी है। चलिए फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वी में समानता के सिद्धांत के अनुसार वही राशियां जोड़ी जाती, घटाई जाती, समान की जाती जिनकी इकाइयां या वी में सूत्र समान हो। तो हमने यहाँ पे देखा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी तभी जोड़ी जा रही होंगी, यह राशियां जोड़ी जा रही हैं क्योंकि इनके इकाइयां समान है, इनके डायमेंशन सेम है। इकाइयां यहाँ पे डायमेंशन या यूनिट कह लीजिए, उनकी इकाइयां समान भी गई होंगी, यानी कि जो डायमेंशन है वही ए अपॉन वी स्क्वायर के भी डायमेंशन। हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ पी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि पी की इकाई ए बटा वी स्क्वायर की इकाई के बराबर है। पी है दबाव, दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर है, यानी कि मीटर साथ बन जाएगी दो। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन के लिए हम जो डायमेंशन लेते हैं वो यूनिट लेते हैं, वो लेते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के लिए हमने ले लिया है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, ए की जगह ए और मीटर की पावर कितनी बन जाएगी 6, यहाँ पर आ जाएगा। ये 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो केजी का केजी मीटर की घात 6 और ये बन जाएगा 7, घात माइनस 2 और नीचे मीटर स्क्वायर कटेगा, जाएगा एम की 5। ए का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा केजी मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर -2। डायमेंशन ए का बन जाएगा ml5 t माइनस। ए का हमने यहाँ पे वी सूत्र निकाल लिया। नाउ बात कर लेते हैं v माइनस बी सेकेंड। तो v माइनस बी हमारे पास है, तो these quantities are subtracting because they have same dimensions, यानी कि यह राशियां घटाई जा रही हैं क्योंकि इनके विमीय सूत्र क्या करेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, यानी कि v की इकाई v की इकाई के समान है। v बराबर है v और यहाँ पर है आयतन, तो आयतन होता है क्यूब। डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू का ये हमारा इसका b का विमीय सूत्र। चलिए इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, डायमेंशन ऑफ बी का या यूनिट ऑफ वी इक्वल टू यूनिट ऑफ बी कर दी। वी की जो इकाई है वही वी की इकाई है, तो वी क्या है, वॉल्यूम वी है ना, वी यहाँ पर वॉल्यूम है यानी कि आयतन है।
आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर का क्यूब होती है, तो बी बराबर एल क्यूब बन जाएगा। सिंपल बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है। यानी कि हमें प्रश्न के अनुसार देखना है। तो प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा है हमें ए अपॉन बी के डायमेंशन निकालना है। हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि हमें ए बटे बी के बी में सूत्र ज्ञात करना है ना। ए का डायमेंशन जरा चेक करते हैं, क्या आया था हमारा, एम एल 5t-2 है ना, यही डायमेंशन आया था ए का, एम एल की पावर 5t-2, यानी कि एम एल की पावर 5t-, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी का डायमेंशन क्या है, देखिए बी का बी में सूत्र आ जाएगा एल की पावर 3, यानी कि एल की घात 3। ए अपॉन बी कर लेते हैं, ए की जगह ए रख लें, एल की पावर 3, 3 से 5 चली जाएगी, पावर बचेगी 2। ए अपॉन बी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर, हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। चलिए नोट डाउन कर लें। अच्छा, आपसे कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि जब ए अपॉन बी आपने निकाला तो वो जो बी में सूत्र है वो किसके बराबर है, वो डायमेंशन किसके बराबर है। तो आपने यहाँ पर देखना है ए अपॉन बी जो है वो एम एल स्क्वायर t-2 के बराबर आ रहा है। जरा से एक चीज चेक करता है, आपने कार्य पढ़ा था, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल को बोलता है एम एल t-2 और विस्थापन के लिए एल, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर t-2। तो आपको पता है ए अपॉन बी के जो बी में सूत्र है वो किसके समान है, तो द डायमेंशन, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डायमेंशन जो है ए अपॉन बी के किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क। अगर वर्क है तो एनर्जी भी है, लागुण भी हो सकता है, यानी कि टॉर्क भी हो सकता है, बट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्क की, यानी कि ए अपॉन बी के यह सूत्र कार्य समान। चलिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पर हमारा होम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे इसके और कुछ क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी।